हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MKS में स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय को समझने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और किस त्रिभुज पर काम करती है, सब कुछ जानेंगे। आज की इस वीडियो में हमने 3 सवाल लिए हैं, तीनों में हम अलग अलग मान निकालने वाले हैं। यदि पाइथागोरस प्रमेय को एकदम बिल्कुल से समझना है कि लंब कर्ण आधार में क्या संबंध होता है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। पहले हम समझ लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय ऐसी प्रमेय है जो समकोण त्रिभुज पर काम करती है, यानी कि समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और लंब होता है जो 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजा होती है और सबसे नीचे की भुजा होती है जो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। ठीक है, 3 सूत्र होते हैं, बस एक सूत्र याद करना है मात्रा में, फिर हम एक ही सूत्र से दोनों सूत्र निकाल लेंगे। पहला जो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस सूत्र को हम याद करके ये दोनों सूत्र बना लेंगे। अब लंब निकालना है हमें, तो क्या होगा, आधार है जो इस तरफ आएगा तो प्लस का आधार है माइनस का हो जाएगा, तो सूत्र क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यदि आधार का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या है, लंब को इस तरफ लाते तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाता। भाई लाल बटा कक्का के बिना तो त्रिकोणमिति का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो पहले हमने तीनों सूत्र सीख लिए। आज की इस वीडियो में हम लंब कर्ण और आधार का मान निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए। पर चलते हैं आगे। देखिएगा, पहला समकोण त्रिभुज दिया है, इसमें ABC AB बराबर कुछ नहीं दिया है, AB का मान निकालना है। AC बराबर दिया है कर्ण 10 और जी लंब दिया है 8। तो हमें क्या निकालना है, आधार। तो मात्र आधार का सूत्र लगाएंगे। आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ आधार का स्क्वायर बराबर जो होता है वह कितना होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो उसी स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर यदि हम घटा दें तो क्या निकलता है, आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान है 10 तो 10 हम इसका मान लगाएंगे। लंब का मान है 8 तो इसका मान लगाएंगे यहाँ पर। भाई 10 का जो वर्ग है, वर्ग कहलाता है उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दें। तो 10 का वर्ग होगा 10 गुणे 10 यानी 10 धाम 100। 8 का वर्ग होगा 8 गुणे 8 यानी 8 8 64। अब भाई 64 क्या होगा, 100 में से घट जाएगा तो बचेगा कितना, 36। अब देखिएगा कि आधार का स्क्वायर बराबर 36 को हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग, और वर्ग से वर्ग क्या है, काट सकते हैं। तो आधार कितना निकल के आया, भाई आधार निकल के आया इसका 6। तो इस प्रकार से हम आधार निकालना है तो आधार निकाल लेते हैं। कितना आया इसका मान, 6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में हमें कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, आधार दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है लंब। तो लंब का क्या सूत्र होता है, लंब का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हम लगाएंगे सूत्र को और मान रख करके इसको निकाल लेंगे। लंब का स्क्वायर बराबर, लंब का जो स्क्वायर होता है वह कैसे निकलता है, कर्ण के स्क्वायर में से यदि हम आधार का स्क्वायर घटा दें तो लंब का स्क्वायर क्या है, निकल आता है। तो हमने घटा दिया। भाई कर्ण का मान है 13 तो हम यहाँ पर 13 रखेंगे, इसका वर्ग करेंगे। माइनस आधार का मान कितना है, 5 है तो 5 रखेंगे और वर्ग करेंगे। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 गुणे 13 169। 5 का वर्ग होता है 5 गुणे 5 25, और 169 में से जब 25 घटेगा कितना बचेगा, 9 में से 5 घटाया 4 बचा, 6 में से 2 घटाया 4 बचा, 1 में से कुछ नहीं घटाया तो 144 आ गया। अब इसको हम लिखेंगे वर्गमूल रूप में, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि लंब का जो स्क्वायर है इसको कितना लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर। 2 घात से 2 घात निकल गई तो लंब बराबर जो निकल के आया हुआ कितना आया, लंब का मान आया है 12 है। तो इस प्रकार से हम लंब निकालते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लंब निकालना है। अब हम लंब निकाल चुके हैं, अब हम इसका लंब नहीं निकालेंगे, इसकी हम संख्या चेंज करेंगे, दूसरा सवाल इसको बनाएंगे। देखिएगा वो कैसे। अब हम इसमें कर्ण निकालेंगे, इसको देंगे हम कितना, 8 नंबर, ये हो गया 8, और इसको देंगे हम 6 सेंटीमीटर, और इसका हम मान निकालेंगे। भाई अब इसको हमने बदल दिया है। अब कितना आएगा कर्ण, भाई हम लंब निकाल चुके, आधार भी निकाल चुके हैं,
देखिएगा अब क्या है, अब हम इसका निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण का हम क्या करेंगे, पहले सूत्र लगाएंगे। पहला सूत्र जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस सूत्र को लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब और आधार का क्या करेंगे, हम मान रखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। लंब दिया है 6 सेंटीमीटर और आधार दिया है 8 सेंटीमीटर। तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 8 का वर्ग हो जाता है 8 8 64। अब 36 में 64 जोड़ लें, 6 में 4 जोड़ा 0, 6 और 3 9, एक हासिल थी कितनी 10 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का वर्ग। भाई वर्ग से वर्ग कट गया तो कर्ण का मान कितना निकल के आया, कर्ण का मान निकल के आया 10। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को यदि हल करना है तो बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेते हैं। जब हम त्रिकोणमिति सीखेंगे तो हमें लाल बट्टा कक्का वाला सूत्र याद करना पड़ेगा। एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण और ए से होता है आधार। एल ए एल लाल और के ए कक्का। लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा और इसका जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, सेक थीटा उसका उल्टा होता है कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो इसको हम क्या है अगली वीडियो में सीखने वाले। इसकी वीडियो में इतना ही, मिलती हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें।